तो चेक करो, सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी जो मैंने आप लोगों को लिखाई थी वो कौन सी थी? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी याद होगी फर्स्ट वाली। ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 चेक करना, यहां पर क्या लिखा हुआ है? x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल्स टू, और इसका हमको प्रोडक्ट निकालना है यूजिंग आइडेंटिटीज। तो जब आप दोनों को कंपेयर करोगे तो a के प्लेस पे क्या आ रहा है? 4, और b के प्लेस पे क्या आ रहा है? 10। क्लियर? तो यहां पर x के प्लेस पे x है तो ये टर्म क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस अंडर ब्रैकेट a प्लस बी मतलब 4 प्लस 10। तो 4 प्लस 10 कितना हो जाएगा? ये 14 प्लस a इंटू बी मतलब 4 इंटू 10, तो ये प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 40। क्या ये समझ में आ गया सबको क्या करना है? चलो, हाँ, यहां पर x वाली टर्म मिस हो गई, इंटू एक्स भी आएगा। ओके, सिमिलर वे में क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 सारे सॉल्व करना स्टार्ट करो। चलो जल्दी। अक्षता समझ में आया? नहीं आया समझ में? इधर देखो दोबारा। ये आइडेंटिटी लास्ट क्लास में तुम प्रेजेंट थी, ये मैंने पढ़ाया था, याद है? नोट करो ये आइडेंटिटी पहले जल्दी से दोबारा। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। नोट डाउन किया आइडेंटिटी। अब चेक करो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये लिखा है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। ये है क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें अगर आप दोनों आइडेंटिटी को और उस क्वेश्चन को मैच करोगे तो a के प्लेस पे क्या आ रहा है? यहां पर 4। क्लियर? और b के प्लेस पे क्या आ रहा है? यहां पर 10। तो आइडेंटिटी में भी x के प्लेस पे लिखो x, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी है तो a प्लस बी मतलब क्या हो जाएगा? 4 प्लस 10। तो ये टर्म हो जाएगी 4 प्लस 10। करेक्ट? फिर प्लस 4 प्लस 10 और उसके बाद यहां बाजू में x है तो ये आ जाएगा x प्लस यहां लिखा है ए बी मतलब a इंटू बी, तो क्या आ जाएगा? ये 4 इंटू 10। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4 प्लस 10 मतलब कितना हो जाएगा? ये 14x प्लस 4 इंटू 10 ये कितना हो जाएगा? 40। कंप्लीट करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। ठीक है? अर्पिता समझ में आया? तेजस्वी क्लियर है? बनेंगे क्वेश्चंस? चलो बनाते जाओ, जहां प्रॉब्लम जा रही पूछना। तुम दोनों को क्लियर है? ओके, अप्लाई करना और पूछना अगर कुछ डाउट हो तो। बिल्कुल। ओके, सेकेंड पार्ट में जो क्वेश्चन लिखा है वो है x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। सेम चीज अप्लाई होगी, देख लेना जिसको इसमें डाउट है। तो सबसे पहले a की वैल्यू क्या है? प्लस 8, b की वैल्यू कितनी है? माइनस 10। तो ये टर्म आएगी सबसे पहले एक्स स्क्वायर। ओके, फिर उसके बाद प्लस a प्लस बी, तो a के प्लेस पे आ रहा है प्लस 8 लेकिन b के प्लेस पे आ रहा है माइनस 10, तो इसको विद साइन लिखा जाता है। ओके, देन उसके बाद यहां पर आएगा x। क्लियर यहां तक? फिर प्लस ए बी मतलब a और b का प्रोडक्ट, तो 8 इंटू माइनस 10, तो ये हो जाएगा 8 इंटू माइनस 10। तो ये एक्सपांशन कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 8 माइनस 10 कितना होगा? -2। तो ये टर्म बन जाएगी -2x, और 8 इंटू माइनस 10 ये कितना बन जाएगा? -80। चेक कर लो ये सही आया? जिशिका क्लियर? नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। स्टार्ट करो उसको सॉल्व करना, और आंसर अगर वेरीफाई करवाना है तो करवा लो मुझसे, लेकिन ये खुद से बनाओ। x की जगह पे 3x आ रहा है, तो जहां जहां फॉर्मूले में x यूज हुआ था वहां उसकी जगह पे 3x पुट करना है। ओके,
3x का होल स्क्वायर आएगा। हाँ, यहाँ पर x भी लिखो, ने आइडेंटिटी लिख ली थी ना, हाँ, प्लस a इंटू बी, तो a की जगह 8 है और b की जगह -10 है, तो लिखो 8 इंटू -10। ये भाई गलत किया, देख क्या गलती है बता रहा हूँ। ये 3x का स्क्वायर नहीं, 3x होल स्क्वायर है। पेन देखा, ये पूरे का स्क्वायरिंग होगा, समझा? तो 3 का स्क्वायर करने पे कितना हो जाएगा, 9। और यहाँ पर भी x की जगह पे क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा, समझा? देख मैं इधर पे बता रहा हूँ वो क्वेश्चन, देखना इधर थर्ड पार्ट। इस पार्ट में जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला है हमारा, है ना? और जब हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो x के प्लेस पे क्या आ रहा है हमारे पास, 3x। तो राइट साइड में भी ये जो आपको एक्स स्क्वायर लिखा है उसकी जगह पे क्या लिखोगे, 3x का होल स्क्वायर लिखोगे। समझ में आया? फिर प्लस a प्लस बी, तो a की वैल्यू +4 और b की वैल्यू कितनी है, -5। ओके, देन उसके बाद ये जो x आ रहा है, इस x के प्लेस पे आप क्या लिखोगे, 3x लिखोगे। ओके, और फिर लास्ट में क्या आ रहा है, +a इंटू बी, तो प्लस a की जगह पे 4 और b की जगह पे -5। क्लियर हुआ यहां तक? देन 3x का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और ये आ जाएगा x का स्क्वायर। क्या ये क्लियर हुआ? जो मिडिल टर्म है वो क्या बनेगा बताओ जल्दी देख के, -1 इंटू 3, -3x बन जाएगा। समझ में आया? और 4 इंटू -5, -20, तो इसका प्रोडक्ट आएगा ये। अब ये चेक करके बताओ कितने बच्चों ने सही बना दिया। ओके गुड। प्रांशी क्लियर नहीं हुआ क्या? बताओ क्या डाउट है? क्योंकि देखो फॉर्मूले में यहाँ x और x था, लेकिन हमारा हमारा जो क्वेश्चन था उसमें x नहीं है, वहां पर क्या है, 3x है। तो इसलिए जहां जहां पर फॉर्मूले में x आ रहा था उसकी जगह पे हम लिखेंगे 3x। क्लियर? अन्वेषा क्लियर? ओके, और किसी को डाउट है इसमें? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में वो आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी जो अभी तक हम अप्लाई कर रहे थे, थोड़ा सा डिफरेंट है, देख लेना। इसको हटा दूं क्या मैं? कुछ नोट करना है? इरेज कर दूं? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक बार जल्दी से चेक करना। 4 और 5 में सेकंड या थर्ड नंबर की आइडेंटिटी, मुझे नंबरिंग याद नहीं आ रही है, कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, मैं दोबारा से लिख रहा हूं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर? ये तुम लोग बहुत बात कर रहे हो, मैं बता रहा हूं, कान पकड़ के खड़ा करा दूं। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है, ये क्लियर सबको? अब इस आइडेंटिटी को दोनों तरीकों से अप्लाई किया जा सकता है, यहां से ये एक्सपांशन और यहां से ये फैक्टराइजेशन। देखो मैं जो मतलब बता रहा हूं समझना, जैसे ये टर्म जो है ना, ये एक्सपांशन कहलाता है, और जब इसको हम इस तरीके से यूज करते हैं ना, तो इसको बोला जाता है फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये दिया हुआ है 2x का होल स्क्वायर -3y का होल स्क्वायर, तो यहां पर ये a की जगह पे क्या आ रहा है, 2x, b की जगह पे क्या आ रहा है, 3y। अगर आपको क्वेश्चन में बोलता है कि फैक्टराइज करो, तो आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्म अप्लाई करोगे, a प्लस बी। ए प्लस बी मतलब क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y इंटू a माइनस बी, मतलब हो जाएगा 2x माइनस 3y। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा इसका एक्सपांशन। समझ, सॉरी, ये हो जाएगा इसका फैक्टराइजेशन। समझ में आया ये चीज? और अगर क्वेश्चन में एक्सपांशन बोलता है तो कैसे लगेगा वो भी समझना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास क्वेश्चन है 2a माइनस बी इंटू 2a प्लस बी, अगर ये क्वेश्चन है और बोलता है एक्सपांड करो इसको, एक्सपांड करने के लिए आप ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करोगे, a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी की जगह पे आपके पास क्या आ रहा है, 2a प्लस बी। a माइनस बी की जगह पे क्या आ रहा है, 2a माइनस बी। तो a स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, यहां पर 2a का स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर। समझ में आई ये चीज? तो इस प्रोसेस को बोलेंगे एक्सपांशन। अभी इस क्वेश्चन में जो आपको दिख रहा है, यहां पर आपको इसको एक्सपांड करना है, मतलब इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए जो भी आपको टर्म गिवन है, जैसे वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और सेकेंड टर्म है वाई स्क्वायर माइनस 3/2, ये दो फैक्टर है। आप इसको कंपेयर करो, किससे कंपेयर करोगे? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से। ठीक है, तो आपको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी? बताओ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। जब आप इन दोनों पार्ट्स को मैच करोगे तो ए की जगह पे यहां क्या आ रहा है देख के बताओ? वाई स्क्वायर। और बी की जगह पे क्या आ रहा है? 3/2। तो राइट साइड में भी ए स्क्वायर की जगह पे किसका स्क्वायर आ जाएगा? वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी की जगह पे क्या आ रहा है? 3/2। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? अब जब हम y का स्क्वायर और फिर स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा? उसका वैल्यू पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी और 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4। तो y की पावर क्या बन जाएगा यहां पर? 4 माइनस ये वाली टर्म में दोनों की स्क्वायरिंग होगी। 3 की स्क्वायरिंग 9 और 2 की स्क्वायरिंग क्या हो जाएगी? 4। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? -9/4। क्या ये समझ में आया सबको? पक्का? अब नहीं आया ना तो अभी पता चल जाएगा मुझे, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं। हाँ, नहीं आया समझ में? ओके, देखो इधर, और जिनको नहीं आया समझ लो, क्योंकि इसके तुरंत बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगा। यहां पर लिखा है वाई स्क्वायर प्लस 3/2, वाई स्क्वायर माइनस 3/2। ज्यादा कुछ मत देखो, बस ये देखो, ये दोनों टर्म्स और ये दोनों टर्म्स सेम है। क्लियर? यहां बीच में प्लस है और यहां बीच में क्या है? माइनस। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब पहले वाले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर। समझ गए? पहले वाले टर्म का स्क्वायर करने पे ये पावर 4 हो जाएगी और दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर करने पे ये आएगा। क्लियर? अब देखो इधर पे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 2x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 4, जिससे पूछूंगा वो इसका आंसर करना। 2x प्लस 4, 2x माइनस 4, आपको इसका प्रोडक्ट निकालना है। ओके, यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ओके, तो अनन्या बताओ क्या आएगा आंसर? अर्पिता बताओ क्या आएगा? मुझे ऐसा एक्सप्रेशन नहीं चाहिए, आंसर चाहिए ना। हाँ, 2x का स्क्वायर बोल रहे हो तो मतलब ये बोलना चाह रहे 2x का स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर। ओके, हम्म, -4 का स्क्वायर, तुम्हारा भी करेक्ट था। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज सबको? तो ये आएगा इसका एक्सपांशन। तो 2x का होल स्क्वायर कितना बन जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कितना बन जाएगा? 16। क्या ये समझ गए कैसे अप्लाई करना आइडेंटिटी? ओके, अगर आ गया समझ में तो फिफ्थ का मुझे आंसर चाहिए। फिफ्थ का आंसर चाहिए, अक्षिता बताएगी। हाँ, बताओ क्या होगा? ऐसे ही देख के बताओ, आइडेंटिटी लगाओ। अमन बता। नहीं, मुझे बता कि कैसे होगा, आइडेंटिटी अप्लाई होगी, क्या होगा? मृदुला, आंसर करो, पूरा बताओ क्या होगा? 3 का स्क्वायर फिर माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये बोलना भी सीखो। ठीक है, 3 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। ओके, क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 9 माइनस ये क्या बन जाएगा? 4x स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, चलो, तो ये आइडेंटिटी अप्लाई करना सबने सीख लिया ना? अगले क्वेश्चन पे जाऊं फिर मैं? चलो नेक्स्ट, यहां पर ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन की हेडिंग एक बार पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है?
इवैल्यूएट द प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो बिना मल्टीप्लाई किए आपको प्रोडक्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, 103 इंटू 107। ओके, तो यहां पर 103 को मैं लिख सकता हूं 100 प्लस 3 इंटू 107 को क्या लिखेंगे बताओ, 100 प्लस 7। क्या यहां तक क्लियर हुआ सबको? अब कौन सी आइडेंटिटी यहां पर अप्लाई होगी? अभी तक हमने दो ही डिस्कस की थी। सबसे फर्स्ट वाली आइडेंटिटी क्या थी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये थी फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी कौन सी थी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में इन दोनों में से कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी? फर्स्ट वाली आइडेंटिटी। ये समझ गए ना सभी क्यों फर्स्ट वाली हो रही है? ओके, अब फर्स्ट वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी वो तो समझ गए हम। अब ये देख के बताओ कि x की जगह पे क्या आ रहा है और a और b की वैल्यू क्या क्या है बताओ। a की 3 और b की क्या है 7। तो यहां पर जो x स्क्वायर है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये 100 का स्क्वायर। क्या ये क्लियर? फिर क्या आएगा, प्लस a प्लस बी। तो बताओ क्या लिखेंगे, a प्लस बी मतलब 3 प्लस 7। फिर इनटू में आएगा x, तो x की वैल्यू क्या थी हमारे पास 100, तो इनटू यहां पर आ जाएगा 100। फिर उसके बाद आइडेंटिटी में क्या आता है, प्लस ए बी। तो प्लस ए बी मतलब 3 इंटू 7। क्या ये समझ गए सभी? ओके, अब इधर पे चेक करना। पिछली क्लास में याद होगा मैंने बताया था 100 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो 100 में 2 जीरो, पावर में 2 जीरो, तो डबल हो जाएगा उसके जीरोस। तो क्या हो जाएगा 10,001 और उसके बाद आएंगे 4 जीरोस। क्लियर? फिर उसके बाद ये टर्म 3 प्लस 7 कितना बन जाएगा, ये 10। 10 इंटू 100 1000, तो ये क्या बन जाएगा प्लस 1000 और प्लस 7 3 जा 21। क्लियर? कर लोगे सबको ऐड? तो बताओ एडिशन के बाद क्या डिजिट आएगा, डिजिट्स बताओ क्या क्या आएगा। करेक्ट आंसर आएगा 11021। कर लोगे ना इसको ऐड? और अगर कंफ्यूजन जाती है तो ऐसा किया करो पूरा प्रॉपरली ऐड। ये 10,000, फिर ये 1000, फिर ये 21, फिर ये आ गया 1, फिर ये आ गया 2, 0 प्लस 0 0 और ये आ जाएगा 1 1। समझ गए? अगर डायरेक्टली ऐसे ऐड नहीं करना बनता तो ये रफ में कर लेना। क्लियर सबको ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ मुझे, सेकेंड पार्ट। जिनको थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो हिंट चाहते हैं वो मेरी तरफ देख सकते हैं, बाकी जिनसे बन रहा है वो बनाते चलो। सबसे पहले ये नंबर है, तो 95 को दो पार्ट में मैं ब्रेक कर रहा हूं। 100 माइनस 5, 100 ही क्यों लेते हैं क्योंकि इसका स्क्वायरिंग करना बड़ा आसान होता है। ठीक है, और 96 को लिखेंगे 100 माइनस 4। ओके, फिर हमें कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है? तो जो आइडेंटिटी यहां मैं अप्लाई करने वाला हूं उसको एक बार लिख देता हूं। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी यहां पर अप्लाई होगी।
जस्ट मैच करो दोनों को और बताओ x की जगह पे क्या आ रहा है यहां पर 100, a की वैल्यू क्या है -5 और b की वैल्यू क्या है -4। तो राइट साइड में x की जगह पे 100 प्लेस कर दो प्लस a प्लस b, तो a के प्लेस पे -5 रखोगे, b के प्लेस पे -4 रखोगे, तो ये हो जाएगा -5 -4 ओके इनटू x, तो x के प्लेस पे अगेन क्या आ जाएगा यहाँ पर 100 प्लस उसके लास्ट टर्म क्या है ab, तो a की जगह पे -5 और b की जगह पे -4, तो ये आ जाएगा -5 इंटू -4। प्रांशी समझ में आ रहा है क्या? ओके बन गया ये क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट वाला बनाओ फिर, जिनका हो गया वो लास्ट में आंसर क्रॉस चेक कर लेना मेरे साथ और नेक्स्ट बनाना चालू कर दो। यहां तक क्लियर? ओके नेक्स्ट स्टेप, 100 की स्क्वायरिंग करने पे क्या मिलेगा 10,000 ओके ये -5 -4 दोनों का एडिशन बन जाएगा -9 इंटू 100 और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा +20 या -20? क्यों क्यों? माइनस इंटू माइनस तो वो प्लस हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा +20। क्या ये क्लियर? तो यहां पर ये आ गया 10,000 माइनस 900 +20। क्या ये क्लियर हो गया? अब इसके बाद आप कैसे सिंप्लीफाई करते हैं आपकी चॉइस है, लेकिन मेरे ख्याल से पहले हम इन दोनों को माइनस कर ले तो ज्यादा आसान हो जाएगा। तो यहां पर 10,000 में से मैं 900 को माइनस कर रहा हूं, तो कई बच्चों को माइनस करने में भी प्रॉब्लम है, तो ध्यान से सुनो, अगर यह हो सकता है क्लियर ना हो तो 1 कैरी आएगा यहां पर, वो 1 इधर जाएगा, वो 1 इधर जाएगा, वो 1 इसके साथ आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 10। नहीं एक मिनट सॉरी, ये नहीं यहां पर नहीं जाएगा, पहले तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा 0, ये 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा 0। अब यहां पर 1 कैरी होके इधर पे आ जाएगा, ये नंबर कितना बन जाएगा 10। 10 माइनस 9 तो यहां पर कितना बचेगा 1, और ये 1 कैरी हो चुका था, तो ये 10 का क्या बन गया 9, तो यहां पर क्या आ जाएगा 9, तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 9100। या कॉमन सेंस 10,000 में से 900 माइनस करोगे तो 9,100 ओके। प्लस उसमें क्या प्लस करना है 20, तो +20 ऐड कर दो, तो आंसर आएगा 9120। तो ये फाइनल आंसर है, चेक कर लो एक बार। क्लियर? कितने बच्चों का ये सही आया विदाउट मेरी हेल्प? ओके गुड। लास्ट पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है। जिनका हो गया वो आगे अगले क्वेश्चंस बनाते चलना ना। बुक में है, मैं एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन ले रहा हूं, तो बुक ओपन करो बनाते चलो। लास्ट क्वेश्चन में ये जो 104 है इसको हम लिखेंगे 100 + 4 और 96 को लिखेंगे 100 - 4। अब यहां आइडेंटिटी लगेगी a + b इंटू a - b, ये आइडेंटिटी, और इसकी वैल्यू होती है a² - b²। क्या ये क्लियर सबको? अब ये आइडेंटिटी क्यों लगेगी हमको, कैसे पता चला? क्योंकि देखो दोनों नंबर सेम है, एक जगह प्लस है दूसरी जगह माइनस है ओके। तो यहां पर आइडेंटिटी के हिसाब से a² मतलब पहले वाले नंबर का स्क्वायर माइनस b² मतलब दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर होता है 10,000 और 4 का स्क्वायर होता है 16 ओके। अच्छा कितने बच्चे बिना ऐसे ही डायरेक्ट माइनस कर लेते हैं? कर लेते हो क्या? गुड, बताओ क्या आएगा? 9,984। क्लियर ये चीज? ठीक है, तो डायरेक्ट माइनस करने की प्रैक्टिस डालो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर होगा, चेक करो, और हो गया तो फिर अगले क्वेश्चन पे मैं आगे बढ़ता हूं। हटा दो इसको मैं, क्या करते रहते हैं नंदन? क्वेश्चन बनाना जल्दी जल्दी। हम्म, हाँ पूछो। कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 90 का स्क्वायर थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, है ना, बाकी आंसर सही आएगा।
11, ये मल्टीप्लीकेशन गलत किया ना, 5 + 6 11 होता है, 11 × 9 990 होगा। ठीक है, ये हटा दो फिर मैं, हो गया तो सबका। और किसी का कुछ डाउट है तो पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो इन क्वेश्चंस में मैं एक एक करके बता रहा हूं कौन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से सुनना। 3 आइडेंटिटीज अप्लाई होने वाली, तीनों क्वेश्चन में अलग अलग। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन में आता हूं, लास्ट वाले पार्ट में, और हेडिंग में क्या लिखा हुआ है देखो, फैक्टराइज। फैक्टराइज मतलब फैक्टर में तोड़ना है, प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो इस क्वेश्चन में ये टर्म है x² माइनस ये y² अपॉन 100 है। अगर मैं इसको होल स्क्वायर लिखना चाहता हूं तो 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? y/10 का होल स्क्वायर। क्या ये सबको समझ में आया? और ये जो आपको टर्म्स दिख रही है, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी है? जो जस्ट अभी हमने अप्लाई किया, कौन सी? a² माइनस b²। और ये क्या होता है? a + b × a - b। तो मैं बता रहा था ना, ये आइडेंटिटी दोनों तरीकों से लगती है। जब हमको प्रोडक्ट निकालना होता है तो ऐसे, और जब फैक्टराइज करना होता है तो ऐसे। ठीक है, तो जब अभी हमको फैक्टराइज करना है तो हम क्या मैच करेंगे? a की वैल्यू क्या आ रही है? तो a की वैल्यू क्या है देख के बताओ। x, सिर्फ x, a का स्क्वायर x का स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या है? x। समझ गए? b की वैल्यू क्या है चेक करके बताओ, y/10। क्या ये क्लियर हो गया? तो a की जगह पे x है और b की जगह पे y/10 है। तो यहां राइट साइड में a की जगह पे डाल दो x, प्लस b की जगह पे क्या डाल दोगे? y/10। सिमिलरली यहां पर a - b है, तो a की जगह पे x माइनस b की जगह पे क्या हो जाएगा? y/10। क्या ये समझ में आ गया सबको? तो ये हो जाएगा फैक्टराइजेशन कंप्लीट। इसको हमने कर दिया फैक्टराइज। नोट डाउन कर लो, क्या ये क्लियर है तो। और अगर कोई डाउट है तो एक आध और एग्जांपल बताऊं? चलो करेंगे अभी थोड़ी देर में, वो क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर। फिर उसके बाद आते हैं बाकी बचे हुए 2 क्वेश्चंस पे। तो इनमें भी 2 डिफरेंट आइडेंटिटीज अप्लाई होगी। मैं यहां पर आप लोगों को एक बार लिख के बता रहा हूं कौन कौन सी। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अच्छा नोट कर लो पहले उसको जल्दी। हो गया वो? ओके, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए चेक करना। आपको ये पता होगा a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? सबका ध्यान सामने ना, इधर पे। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है सबको पता है ना? क्या होता है बोलो एक बार। a² + b² + 2ab। तो +2ab को कई बार पहले लिखते हैं और b² को बाद में लिखते हैं। मतलब कई बच्चे b² को पहले देखते हैं, 2ab को बाद में। दोनों करेक्ट है? ठीक है, तो मैंने अभी एक्सपेंशन ये लिख दिया, a² + 2ab + b²। अब ये वाली आइडेंटिटी से अगर मैं इस एक्सपेंशन को मैच करता हूं, तो मैच करने पे देखो यहां पर क्या दिख रहा है? 9x का होल स्क्वायर। और यहां पर क्या दिख रहा है? a का स्क्वायर। तो मुझे इस टर्म को अगर होल स्क्वायर में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? 9 किसका स्क्वायर होता है पहले ये सोचेंगे, किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो उसको हम लिखेंगे 3x और उसका क्या लिख देंगे? होल स्क्वायर। ये पूरा होल स्क्वायर बना दिया, समझ गए? जिससे मुझे पता चल जाएगा कि a की वैल्यू कितनी है? 3x। क्या ये क्लियर हुआ सबको? सिमिलर वे में ये वाली टर्म तो सीधे सीधे y² है, आखिरी वाली टर्म, तो ये +y² को मैंने एज इट इज लिखा, जिससे मुझे ये पता चल गया कि b की वैल्यू क्या है। b की वैल्यू क्या है देख के बताओ, y² या y? क्या ये क्लियर है? श्योर हो तुम लोग? यहां देखो b² आ रहा है, यहां y² आ रहा है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y। तो ये a² और ये हो गया b² वाला टर्म। बीच में क्या आना है देख के बताओ, क्या आना है बीच में? बोलो जल्दी। 2ab ये चाहिए, तो यहां पर लिखेंगे +2। a की वैल्यू मैच करने पे हमको क्या मिली थी? 3x। तो a की जगह पे क्या लिख देंगे? 3x। b की वैल्यू हमको क्या मिली थी मैच करने पे? y। तो ये इसमें क्या लिख देंगे? y।
क्या ये समझ में आया? तो मैंने जो किया है वो क्या किया है, इसको मैंने 3x का होल स्क्वायर लिखा, इसको मैंने y स्क्वायर लिखा, और बीच का जो 2ab है तो 2 इंटू 3x इंटू वाई ऐसे करके इसको ब्रेक कर दिया। क्लियर सबको ये? अब ये करने से क्या होगा, ये करने से ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब बताओ a की जगह पे क्या आ रहा था 3x, प्लस b की जगह पे क्या आ रहा था y, तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। और अगर किसी भी टर्म का स्क्वायर होता है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, दो बार लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके। जैसे 2 का स्क्वायर को 2 इंटू 2 लिखते हैं ना, वैसे इसको भी क्या लिखेंगे 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। तो ये जो पार्ट आपको मिल रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर्स, और ये हो गया फैक्टराइजेशन। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब ये वाला क्वेश्चन इमीडिएटली करेंगे, फिर उसके बाद नोट डाउन करना अगर करना होगा तो। इस क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी, यही आइडेंटिटी अप्लाई होगी क्या? नहीं होगी, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, यहां पर प्लस आ रहा था और यहां पर क्या आ रहा है माइनस, तो कौन सी आइडेंटिटी यहां पर लगेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या ये क्लियर हुआ? अब अगर मुझे 4y का स्क्वायर दिख रहा है, मुझे उसको होल स्क्वायर बनाना है, तो क्या लिखूंगा बताओ, 2y का होल स्क्वायर। क्या ये समझ में आया सबको? और जो b स्क्वायर है, तो भाई b की जगह पे यहां पर 1 आ रहा है, तो किसका स्क्वायर 1 होता है बताओ, 1 का, तो इस 1 को क्या लिख दूंगा मैं, 1 स्क्वायर। क्लियर? बीच में क्या चाहिए मुझे, माइनस 2ab, तो यहां लिखूंगा माइनस 2, a की जगह पे 2y और b की जगह पे क्या लिख दूंगा 1। क्या ये क्लियर? अब चेक कर लो क्या इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे -4y मिलता है या नहीं, मिलेगा ना -4y, तो ये सही लिखा हमने। अब ये फॉर्मूला में या आइडेंटिटी में लगाऊंगा तो ये पूरे की वैल्यू होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बताओ a क्या था हमारे पास 2y और b क्या था हमारे पास 1, तो 2y प्लस 1 का क्या हो जाएगा, ये होल, सॉरी 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? जिसको हम ऐसा लिख देंगे 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। ओके, ठीक है। अब ये तीन आइडेंटिटी तीनों क्वेश्चन में अलग अलग लगी, आप कैसे समझोगे किसमें कौन सी लगेगी, समझ जाओगे जब आपके पास सिर्फ दो टर्म्स दिखे और बीच में माइनस आए, तो कौन सी लगाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब आपके पास तीन टर्म्स दिखे और तीनों पॉजिटिव हो, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और तीन मिले जिसमें बीच वाला माइनस हो, तो मतलब क्या लगाना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर सबको ये? तो कंप्लीट कर लो इसको, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं। हो गया, हटा दो फिर। हो गया ना सबका? तुम तीनों का बच्चा है क्या, अनन्या अक्षता, मतलब लास्ट में नोट कर लेना, ठीक है। मैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, उसको एक बार देख लो। अब देखो नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है उसमें लिखा है एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। तो फिर से आपको एक्सपांशन करना है। इस पूरे एक्सरसाइज में आपको दो ही तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, एक जिसमें एक्सपांड करने बोलेगा, दूसरा जिसमें फैक्टराइज करने बोलेगा, ठीक है। तो एक्सपांशन करना है और इसमें कितने टर्म्स दिख रहे हैं, तीन टर्म्स। तो तीन टर्म्स वाली आइडेंटिटी पहले मैं बताता हूं क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये आपने पहले पढ़ा है क्या क्लास 8 तक? नहीं पढ़ा होगा, दो टर्म्स तक का पढ़ा था,
3 टर्म वाला फर्स्ट टाइम आ रहा है। तो सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर। फिर आएगा प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, दैट्स इट। नोट डाउन कर लो ये आइडेंटिटी, फिर हम फर्स्ट क्वेश्चन में ही अप्लाई करके चेक करेंगे। जल्दी जल्दी करो ना, फास्ट। मैं सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद आप लोग सॉल्व करोगे इसको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca हो गया सबका। ओके, अब चेक करो। जब फर्स्ट क्वेश्चन में हम एक्सपेंशन अप्लाई करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, मैच करेंगे कि ए की वैल्यू क्या है। तो देख के बताओ, ए की वैल्यू क्या है, एक्स। बी की वैल्यू क्या है, 2y। और सी की वैल्यू क्या है, 4z। और तीनों पॉजिटिव है। अगर मान लो कोई टर्म नेगेटिव होती, मान लो यहां पर -2y होता, तो मैं b की वैल्यू क्या बोलता, -2y। तो ए बी सी को विथ साइन बोलना है हमेशा, समझ गए ना ये चीज। राइट हैंड साइड में अब हम a की जगह पे a की वैल्यू पुट करेंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। वैसे ही b के प्लेस पे 2y रखेंगे तो ये हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर। c के प्लेस पे 4z रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4z का होल स्क्वायर। क्या ये समझ में आ गया सबको। फिर क्या आएगा, +2ab। तो a और b की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 2y है। +2bc, तो b की वैल्यू 2y और c की वैल्यू 4z, तो यहां पर आ जाएगा 2y इंटू 4z। +2ca, तो c की वैल्यू और a की वैल्यू रख दो। तो c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 4z, और a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, x। क्लियर। अगर आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है तो यहां साइड में लिख लो कि a की वैल्यू यहाँ क्या आ रही है, x। b की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, 2y। और c की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, 4z, ताकि पुट करते समय मिस्टेक ना हो। समझ गए ना ये। फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो x का स्क्वायर एज इट इज, 2y का होल स्क्वायर क्या बनेगा, दोनों की स्क्वायरिंग होगी। सबसे पहले 2 की स्क्वायरिंग, तो 2 की स्क्वायरिंग करने पे क्या मिलेगा, 4। तो ये बन जाएगा 4 और ये टर्म आएगा y स्क्वायर। समझ में आया। फिर नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा, बोलो जल्दी। 4 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 16, और ये टर्म हो जाएगा z स्क्वायर। क्लियर। इसके बाद जब ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4, और ये टर्म क्या आ गया, एक्स वाई। तो अगला टर्म बनेगा +4xy। नेक्स्ट इन सबका मल्टीप्लीकेशन बताओ क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16। तो ये टर्म क्या बन जाएगा, 16, और एक y है एक z है, तो 16yz। और लास्ट टर्म क्या बनेगा, +4 2 जा 8 zx। मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है, ये समझ गए ना। अच्छा, सेकेंड वाले क्वेश्चन में बस मुझे ये बताओ, ए बी और सी की वैल्यूज क्या है। ए की वैल्यू बोलो जल्दी, देखिए क्या है, बी की वैल्यू -y और सी की वैल्यू z। करेक्ट। पुट करना, सॉल्व करना। चलो सॉल्व करो। अब बाकी बचे सारे क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करोगे और मैं नोटबुक में बताऊंगा। फास्ट करना पलक, जल्दी, टाइम नहीं है ये सब चीज का।
इधर पे चेक करना सब सेकेंड का सॉल्यूशन कैसा बनेगा। कई लोगों ने लगभग सही बनाया, छोटी छोटी मिस्टेक है, लेकिन वो मिस्टेक भी बहुत बड़ी मिस्टेक काउंट होती है, आपके मार्क्स कटेंगे। तो समझना सेकेंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यही है क्वेश्चन। तो जब आप कंपेयर करोगे तो बताओ a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x, b की वैल्यू क्या आएगी माइनस वाई, और c की वैल्यू क्या आएगी z। क्या यहां तक सबको क्लियर? अब चेक करना, सारे बच्चे इधर ध्यान दो पहले। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, ए स्क्वायर करना है। तो फर्स्ट टर्म मतलब क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, क्या ये किया, प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे क्या आएगा माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखो मैं हमेशा ये ब्रैकेट क्यों बना रहा था, उसका इंपॉर्टेंस समझो। यहां पर माइनस वाई का होल स्क्वायर है, और माइनस की स्क्वायरिंग करने पे वो क्या हो जाता है प्लस, तो इस वजह से अगले स्टेप में ये क्या बन जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आया? और ये 2x का होल स्क्वायर करने पे क्या बनेगा 4x स्क्वायर, और लास्ट टर्म जो c है तो c स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर z स्क्वायर। क्लियर हुआ ये चीज? तो यहां तुम लोगों की छोटी छोटी गलती थी नंदन, जिशिका, ठीक है, ओके। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हुआ, फिर क्या आएगा प्लस 2ab, तो a की जगह पे 2x और b की जगह पे माइनस वाई, यहां पर भी b की वैल्यू केयरफुली ब्रैकेट में रखना, प्लस 2bc, तो b की जगह पे माइनस वाई और c की जगह पे z, प्लस 2ca, तो z इंटू 2x। क्लियर? तो यहां पर ये हो गया 4x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये हो गया z स्क्वायर, ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन बनेगा -4xy, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन बनेगा -2yz, और इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन बनेगा +4zx। क्लियर? इससे एक और इंपॉर्टेंट चीज समझो ध्यान से, वो ये जिससे आपकी कभी गलती नहीं होगी अगर इसको ध्यान से सुना और समझा तो, वो ये है कि देखो यहां पर कहां पर नेगेटिव था बी वाला पार्ट में, तो सारे टर्म पॉजिटिव आएंगे, ये भी ये भी ये भी हमेशा पॉजिटिव आएगा। सिर्फ कौन सा टर्म नेगेटिव होगा जहां पर बी वाला टर्म जो है उसका पावर ऑड नंबर है, मतलब जैसे कि 1 था। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये दो नेगेटिव होंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बना लोगे ये वाला। अब आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है कि बिना आइडेंटिटी देखे सीधा एक लाइन में आंसर आए। तो देखो थर्ड पार्ट के लिए मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं मेरे साथ मिलकर सॉल्व करना, ठीक है, जो अभी तक सॉल्व नहीं किए। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सबसे पहले क्या आता है बताओ एक्सपांशन में, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एक्सपांशन में सबसे पहले क्या आता है a स्क्वायर, a की वैल्यू देखो क्या है -2x, तो क्या लिखेंगे यहां पर -2x का होल स्क्वायर, क्या ये समझ में है सबसे पहला टर्म। फिर प्लस क्या आएगा बताओ प्लस बी स्क्वायर, तो b की जगह पे क्या आएगा 3y, तो इसको लिखोगे 3y का होल स्क्वायर पूरा प्रॉपरली ब्रैकेट में। फिर क्या आएगा प्लस सी स्क्वायर, तो c के प्लेस पे यहां पर क्या आ जाएगा 2z, तो ये आ जाएगा 2z का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर क्या आता है आइडेंटिटी में प्लस 2ab, तो यहां लिखेंगे +2, a की वैल्यू -2x और b की वैल्यू 3y, प्लस 2bc, तो 2 और b की वैल्यू 3y और c की वैल्यू 2z, प्लस 2ca, तो 2 c की वैल्यू 2z और a की वैल्यू -2x। क्या ये क्लियर हो गया पूरा एक्सपेंशन? अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, फाइनल आंसर मिल जाएगा। सॉल्व करते जाओ, पूरे क्वेश्चन सॉल्व चाहिए मुझे अभी आज। अच्छा ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट बना। हम्म प्लस हो जाएगा +4x स्क्वायर, हाँ
सब में वही आइडेंटिटी लगेगी। फोर्थ वाला 2 3 6 7 42 माइनस 14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस 2 सी की वैल्यू माइनस सी है, -6 AC, हाँ करेक्ट है। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। ये कौन सा है, थर्ड वाला है क्या? 4, नहीं देखो यहाँ पर क्या गलती हुई है। ये जो है ना 2x का होल स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायरिंग तुमने नहीं किया, 4 होगा। ये 9 है, ये 4z² है, ये करेक्ट है। -12xy करेक्ट है, प्लस 2 2 4 3 12 yz करेक्ट है, और ये -8zx सब करेक्ट है, बस पहला टर्म गलत है। हम्म 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 ठीक है, आगे बनाओ अगला क्वेश्चन। हम्म डन, ओके। कुछ डाउट है? हो गया कंप्लीट। हम्म 4x² प्लस 9y² प्लस 4z² करेक्ट है, -12xy प्लस 12yx माइनस 8z करेक्ट है। ये x² नहीं होगा ना, ये zx होगा ना, x इंटू जेड। हम्म हम्म ठीक है, कंटिन्यू कर, पूरा कंप्लीट कर ले। हाँ करेक्ट है। हाँ, तुम्हारा डाउट है क्या? तुम्हारा क्या नाम है? प्रियांश। और तुम्हारा? हाँ प्रियांश, कुछ डाउट है? नहीं तो उसको बना देख, क्या है ये, -2x का होल स्क्वायर है ना, तो माइनस का स्क्वायर करने पे क्या हो जाता है, प्लस। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और x², तो लिख यहाँ 4x²। 4 और x², समझा क्या करना है? फिर प्लस, बता जल्दी अगला टर्म क्या आएगा? नहीं, 3 का स्क्वायरिंग करेगा तो प्लस आएगा, यहाँ पर लिख पहले प्लस। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और वो आएगा y², समझा? फिर प्लस, अभी 2 का स्क्वायर करने पे कितना होता है, तो लिख +4। हाँ, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेगा तो ये माइनस है, बाकी सब प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, इसलिए अगला टर्म आएगा नेगेटिव। ठीक है। हाँ, ये वाला आंसर चेक कर रहे हैं क्या? तो एक बार चेक करना, जो बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, इसका फाइनल आंसर क्या आएगा। -2 की स्क्वायरिंग करने पे +4 हो जाएगा, और ये बनेगा x²। 3y का होल स्क्वायर करने पे बनेगा 9y², क्लियर। 2z का होल स्क्वायर करने पे बनेगा 4z², ये टर्म तो करेक्ट लिख लिया होगा। फिर जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो नंबर आएगा 12। वेरिएबल लिखो x और y, तो 12xy आएगा। अब सामने प्लस लिखना है या माइनस, तो देखो एक बार माइनस है तो मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस। अगर 2 बार माइनस होता तो प्लस, 3 बार माइनस होता तो, समझ गए ना लॉजिक? अगला टर्म क्या आएगा सिमिलर वे में, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो यहां पर आ जाएगा 12, और ये टर्म है yz, तो आ जाएगा 12yz। सामने में आएगा प्लस क्योंकि सारे पॉजिटिव थे। लास्ट टर्म क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो यहां पर आएगा 8zx, और ये माइनस, बाकी सब प्लस, मतलब क्या आ जाएगा, माइनस। ओके, ये हो गया। तो फिर क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करो सॉल्व करना। जब तक पूरा जल्दी जल्दी सॉल्व नहीं करोगे मैं छुट्टी नहीं दूंगा। हम्म कौन सा? फोर्थ कहाँ पर बनाए? ठीक है,
ये बस ये जो 1 लिखा है ना, 1 नहीं है, वो सी स्क्वायर है, ये गलती। हाँ हाँ, वो कट हो सकता है। दिखा एक मिनट नोटबुक। यहाँ ये वाला टर्म बोल रहे हो क्या? ये मुझे बताओ, ये स्क्वायरिंग क्यों किया है यहाँ पर? स्क्वायर नहीं आएगा ना, है ना? वो स्क्वायर नहीं आएगा। फिर ये 2 और ये 2 को काट दो, तो क्या बच जाएगा? 1/4 और ए बी। हाँ, यहाँ पर ये सारे टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, तो अगर कंफ्यूजन होता है, काम करो पूरे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? -2ab। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 8। समझ गए ना? फिर अगले स्टेप में वो कट जाएगा। हाँ हाँ, जस्ट सेकेंड आया, +1 माइनस, हाँ, +2bc। ये भी सही है, 2ca करेक्ट है। हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर गलत लिखा है, 49 होता है। ये वाला ये देख, है ना? सी स्क्वायर +2ab, तो ये सही है, ये भी सही है। यहाँ पर एक टर्म तूने छोड़ दिया, बी छूट गया, देख, है ना? बी और सी भी आएगा ना, है ना? और बाकी सब सही है। हाँ हाँ, ठीक है, तू तो सही बना रहा है पूरा, क्या चेक करूंगा। हम्म, इसमें कौन कौन सा टर्म नेगेटिव होगा? जहां सिर्फ y होगा और जहां सिर्फ x होगा। ये क्या लिखा है? yz लिखा है क्या? जहां सिर्फ y होगा, सिर्फ x होगा, सिर्फ z होगा, ठीक है, करेक्ट है। हाँ, एक मिनट, ये वाला गड़बड़ लिखा है, 12 आएगा क्या? मेरे ख्याल से ये 12 आना चाहिए। yz ये 30 आना चाहिए। ये डबल होगा सबका, 2 लगाना भूल गया, मेरे को ऐसा लग रहा है, चेक कर उसको। हाँ, 49b² + c²। हाँ, सही है ये। हम्म, 9 ठीक है, सही। हम्म, फिफ्थ वाला मैं चेक करता हूँ, रुक जा अभी। इसका मैं चेक कर लिया था ना। a² / 16 + b² / 4 +1 -ab/4 -b, हाँ, +1/2 है या a/2, करेक्ट है। हाँ, a² / 16 + b² / 4 +1, यही है ना? हाँ, -ab/4, ठीक है, प्लस बी, -b आएगा। अच्छा, ठीक है, सही है। हाँ हाँ, कुछ पूछ रहे हो क्या? कौन सा?